बहुत बड़ी नहीं है लेकिन छोटी भी नहीं है। तो इस तरह से सिस्ट है, उसमें दोनों ओवरी नॉर्मल है। राइट में जो सिस्ट था वो भी नॉर्मल है, लेफ्ट तो ऑलरेडी पहले से नॉर्मल था। बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात करते हैं एक केस स्टडी की, राइट ओवरी में सिस्ट की। होम्योपैथिक दवा से सिस्ट ठीक हो जाता है, हो गया है, उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी दवा दी गई, पेशेंट का डिस्क्रिप्शन क्या था। तो देखिए, एक केस है राइट ओवरी का। सिस्ट था ओवरी में, सिस्ट यानी छोटी सी गांठ, और गांठ कुछ इस तरह से कि टिश्यू हार्ड हो गए हैं, किसी लोकलाइज्ड एरिया में टिश्यू हार्डनेस हो गए हैं, और उस हार्डनेस की वजह से पेन हो सकता है और मासिक संबंधी इरेगुलरिटीज हो सकती हैं क्योंकि ओवरी में सिस्ट है। तो कुछ सिम्टम्स ऐसे ही थे कि लोअर एब्डोमेन में राइट साइड में हल्का हल्का दर्द, पीरियड के समय कुछ ज़्यादा दर्द, कमर दर्द भी, और कुछ विशेष परिस्थितियों में गैस ज़्यादा बनना या फिर खाना खाने के बाद उल्टी जैसा महसूस होना, इसी तरीके के कुछ सिम्टम्स आ रहे थे। तो राइट ओवरी का सिस्ट मासिक में डिफिकल्टी उत्पन्न करता है, जो पीरियड आता है उसमें दर्द भी होता है। दर्द की इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन पीरियड के समय दर्द आना राइट ओवरी में सिस्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यूं समझिए कि एक केस 38 साल की महिला का है, नाम उनका विद्यावती है, मिसेज विद्यावती, 38 ईयर, जैसा रिपोर्ट में दिख रहा है। ये रिपोर्ट सीइंग अल्ट्रासाउंड की है, और उन्होंने फर्स्ट टाइम जब अल्ट्रासाउंड किया था तो 4/12/2024 को, इस 4/12/2024 की रिपोर्ट में राइट ओवरी फॉलिकल या फिर फिजियोलॉजिकल सिस्ट रिपोर्ट में है, और उस सिस्ट की साइज कितना है, 34.7 इंटू 29.5 इंटू 29.1 mm। बहुत बड़ी नहीं है लेकिन छोटी भी नहीं है। तो इस तरह से सिस्ट है, और फर्स्ट टाइम जब मुझे प्रिस्क्रिप्शन देने का मौका मिला तो वो मिला 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को मैंने कुछ एक मेडिसिन जो है प्रिस्क्रिप्शन में, इसको हमने दिया। एक महीने बाद फिर इसमें उसकी पावर बढ़ाई गई, पावर अगले महीने में बढ़ाई गई। दवा लगभग 2 महीने चली। तो इस 2 महीने में फिर फर्दर अल्ट्रासाउंड कराया गया, और अल्ट्रासाउंड की डेट है 13/12/2025। इस 13/12/2025 को जो रिपोर्ट आई उसमें दोनों ओवरी नॉर्मल है। राइट में जो सिस्ट था वो भी नॉर्मल है, लेफ्ट तो ऑलरेडी पहले से नॉर्मल था, और यहाँ पे नो सिस्ट, सिस्ट नहीं है। और उसके अलावा सिस्ट नहीं है, ये तो पहले से पता चल गया था, क्योंकि जो सिम्टम्स आ रहे थे, जो लोअर एब्डोमेन में पेन, राइट साइड में पीरियड के पहले और बाद में कमर दर्द, ये सब सिम्टम्स नहीं आ रहे थे। लेकिन क्लैरिफिकेशन के लिए कि सिस्ट का हुआ क्या, उसके लिए फर्दर दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया गया। अब पेशेंट एकदम ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिनको भी सिस्ट हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे इलाज करवाना शुरू कर दें। बस इतना विश्वास रखें कि सिस्ट आसानी से होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है, बस सही दवा की जरूरत होती है। अब यहाँ पे जितनी भी दवा बताई गई है वीडियो में, इसका मतलब ये नहीं कि सिस्ट के लिए बस यही दवा है, इसी से ठीक हो जाता है। होम्योपैथिक दवा पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन, एज और उसकी शारीरिक बनावट और कुछ और सिम्टम्स पर डिपेंड करती हैं। तो होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह लें, मुझसे ना लें, किसी और से लें, लेकिन सलाह लें। सिस्ट होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है, सर्जरी की जरूरत नहीं है। पहली बात, घबराएं नहीं, सिस्ट बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, कैंसर वैंसर कुछ नहीं होगा। बस जो दिक्कतें हैं वही उत्पन्न करेगा। तो इस तरह से सिस्ट जिनको भी हो जाए, किसी की सलाह लें, थोड़ा धैर्य रखें, ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से काम के वीडियो आपको मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। और किसी बीमारी में घबराना नहीं है। बीमारी से बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है, जब आप घबराने लगते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो टेंशन न लें, बीमारियां ठीक होने की संभावना है, हो जाती हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा वीडियो आपने पूरा यहाँ तक देखा। थैंक यू।